अच्छा, मेरे को एक चीज़ ना, मैं जैसे हम लोग या अपना हिंदी पॉडकास्ट पंजाब में शूट कर रहे हैं, तो मैं जब निकल रहा था इस पॉडकास्ट के लिए, तो रास्ते में मेरे दोस्त आपस में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आज ऐसे ऐसे करके रावत जी आएंगे, तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। कोई पंजाब ना इस समय बहुत सारी चीज़ों से घिरा पड़ा है, उसमें मेन सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो है नशा। तो पंजाब में ना बहुत सारा यंगस्टर, बहुत सारे लोग जो नशे की चपेट में है। तो क्या कोई ऐसे भी उपाय होते हैं कि जिससे जो नशा है वो आदमी का छूट सके? जैसे कोई ड्रग्स लेता है, कोई गांजा ले रहा है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं कि जिनसे वो इस लत से बाहर आ सके? क्या उपायों से मदद मिल सकती है क्या? देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया है ये आज के टाइम में पंजाब का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये पूरे भारत में, पूरे हमारे वर्ल्ड में इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम नशा क्यों करते हैं। नशा हम अपने आप को कहीं ना कहीं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। हमारे माइंड में जब हमारे माइंड की कोई कमांड चलती है तो हमारी बॉडी उस पर हरकत करती है। माइंड तो जाके हरकत नहीं करता ना। माइंड जो होता है वो बुध होता है। जब भी बुध किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, अब बुध यानी हमारे दिमाग में कोई विचार आएंगे, कोई थॉट्स आएंगे, तो वो हमारे माइंड को कंफ्यूज करेंगे, डिप्रेस करेंगे, और उसके कारण हमारा मन परेशान होगा, हमारी बॉडी अलग हरकत करेगी, और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? आनंद, शांति, एक सेटिस्फैक्शन, दैट इज शुक्र। अच्छा, अब शुक्र लग्जरी है, कंफर्ट है। कंफर्ट। अब उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि थोड़ा सा नशा करो, आपका माइंड सुन्न हो जाएगा, बॉडी को कमांड नहीं करेगा, कनेक्शन कट जाएगा, आप रिलैक्स लगो, और आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही होता है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम के मतलब जो गांजा पीने वाले चरम सुख की प्राप्ति करते हैं। हाँ। फिर वो अपने अपने आर्गुमेंट्स होते हैं कि भोलेनाथ भी तो पिया करते थे, या साधु लोग भी तो पीते हैं। देखिए, किसी भी चीज का, अब हमारी जितनी भी दवाइयां हैं वो ड्रग्स ही तो हैं, मगर उसका यूज आप किस तरह से कर रहे हो, सारी चीज उस पे आती है। एक चाकू अगर आपकी गर्दन पे रख दिया जाए तो गर्दन काट देता है, और वही जब आपकी मम्मी घर में किचन में सब्जी काटती है तो वही चाकू का उपयोग अलग अलग हो गए, उपयोग अलग अलग होगा। तो ऐसे ही है। तो बस इस बात को समझने की जरूरत है। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि यहाँ पर बुध इफेक्ट है, यानी दिमाग कहीं ना कहीं इफेक्ट में आ रहा है। तो बुध को कंट्रोल करने के लिए नाक छेदन ये सबसे बेस्ट उपाय है। मतलब ये जो नाक छेदन है, ये मैन के लिए भी है क्या? ये सबके लिए होता है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है जो हमारे इस फोरहेड के पॉइंट पर प्रेशर करता है, जिसे हम थर्ड आई की बोलते हैं। अच्छा। और इसके जस्ट एकदम पीछे एक और ग्लैंड होता है, ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो तरह के ग्लैंड होते हैं जो हमारे एक नाक छेदन करने से कंट्रोल में आते हैं। यानी हमारे वो ग्लैंड्स जो केमिकल रिलीज करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं। यानी वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला केमिकल लोचा। तो वो केमिकल लोचा नहीं होता, और आपको फिर उस आनंद के लिए भटकना नहीं पड़ता। वो दिमाग से ही, इसलिए बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, यहाँ पर ध्यान लगाओ, वो सब कुछ इसीलिए होता है। तो जब आपने ये पंचर किया तो आपका ये जो हमारा साइनस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ये कंट्रोल में आते हैं, और आपके केमिकल जो होते हैं वो ढंग से रिलीज होने शुरू होते हैं, और आपका कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर। कोई नहीं कर पाए तो उस क्या कर सकते हैं? इस कोई और भी है, कोई और उपाय भी है क्या इसमें? जो व्यक्ति नाक छेदन ना करवा सके तो वो क्या कर सकता है? क्योंकि कई सारे लोगों को दिक्कत भी है सामाजिक जीवन में, कोई अच्छा बुरा, कई लोग तो करवा सकते हैं, कई नहीं करवा पाते। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला तो उपाय यही होता है। बाकी इसके बाद बुध को ठीक करने के लिए फिटकरी के कुल्ले करने होते हैं, पक्षियों की सेवा करनी होती है। ठीक है। ये कोई जो भी करे तो उसका नशा छूट सकता है? ये लॉन्ग टर्म का है, और आप उस बच्चे से जो नशे में लिप्त है उससे ये ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रूटीन में ये काम कर पाएगा। मगर एक उपाय है जो आपको इसमें बहुत राहत दे सकता, वो है क्रोकोडाइल टीथ। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का दांत। वो कैसे लेके आना भाई साहब? मिलने को तो सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, खोजने की जरूरत है, आप उसे खोजिए। मतलब मगरमच्छ का दांत को अपने गले में डाल लेगा, चांदी के लॉकेट में बनवाकर उसको गले में डालने से आपको शनि की मदद से बुध को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। ठीक है। अब आप देखिए कि जिनको भी मेंटल दिक्कत होती है उनको अगर आप गुनगुने पानी के साथ कोई दवाई देते हैं ये तो किसी को बताएंगे कि मगरमच्छ का दांत चाहिए तो वो तो हंसेगा।
नहीं हंसेगा जरूर, बट जो सॉल्यूशन है मैंने बताया कि उसी तरह से यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि शनि की मदद से हम बुध को ठीक कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप एक और उपाय कर सकते हैं कि जो हमारी नसें होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए अगर हम गुनगुने पानी के साथ ब्रांडी लेते हैं 43 दिन 2-4 बूंदे, अच्छा, तो लगातार 43 दिन करने से माइंड का जो स्ट्रांगनेस है वो बढ़ती है। ब्रांडी पीने से। हाँ, मगर गुनगुने पानी के साथ वो औषधि का काम करती है, और वहीं ठंडे पानी के साथ कर दिया तो फिर वो तो जिस चीज को छुड़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे उसी चीज में और लिप्त हो ये कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है। ब्रांडी की मात्रा 2 बूंदे रखनी है, 2-4 बूंदे। हाँ ठीक है। आप ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में हो। नहीं पंजाब है ना भाई साहब, इसलिए पूछ रहा हूँ, बढ़ भी सकती है। देखिए पुराने टाइम में कहा करते थे ना, जब भी बूढ़े बुजुर्गों से कहते थे तो वो बोलते थे कि दवा और दुआ करो, तो नहीं, दवा दारू करो। तो दवा दारू, ये दारू बनाई इंसान के पॉजिटिव के लिए थी, उसका यूज गलत ढंग से कर दिया। अब खांसी की दवाई भी लोग नशे के तौर पर यूज करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसलिए शरीर पर जितना चांदी धारण करेंगे वो आपके लिए अच्छा होता है। और जो एक और उपाय होता है, क्योंकि दिमाग में जब तक वो गंदे विचार जो आपको भटका रहे हैं, यानी राहु के विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो ऐसे में जो व्यक्ति इन चीजों से परेशान है, नशा नहीं छोड़ पा रहा है, उसके नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गौमूत्र की आप डाल दो और लगातार 43 दिन उसे नहा। अच्छा, और ये बिना बताए करना, उससे रिजल्ट आएगा। उससे रिजल्ट आएगा। दूसरी बात कि वो इंसान जब जब फ्रेश होने जाए, दिन में आमतौर पर 2 बार जाता है इंसान, उसको बोलो कि आप फ्रेश होने के बाद फिर दोबारा से स्नान करके फिर अपने काम पर लग जाओ या जो भी करना है। अच्छा, तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे, और जो हम नशा मुक्ति केंद्र से जो चीजें सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं वो इन उपायों से हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। फिर तो ऐसे इन उपायों का लाभ लेकर बहुत सारे लोग अपना जीवन बदल सकते हैं, बहुत सारे परिवार नशा मुक्त की तरफ जा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया भाई। एक तो दूसरा एक वो भी था कि आज के टाइम पे ना एक समस्या बहुत बड़ी मेजर आ रही है कि कोई भी मैरिड कपल है, उनका आपस में बन नहीं पा रही। डिवोर्स की समस्या बहुत मेजर समस्या आ गई है, हर तीसरा व्यक्ति डिवोर्स के चक्कर में, सेपरेशन के चक्कर में पड़ रहा है। तो क्या ये ग्रहों की वजह से है, या कोई आजकल खाने पीने में चेंज आ गया हुआ है, या उसकी वजह से है? क्या कोई उपाय के माध्यम से हम लोग इसका उपाय कर सकते हैं कि लोगों का सेपरेशन कम हो, तलाक होने कम हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा आपने कहा कि क्या खान पान से या रहने का जो तरीका है हमारा बदल गया है, तो उन चीज़ों से इस पर इफेक्ट पड़ता है। डेफिनेटली उन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लेनेट 9 ही है और उनके सारी कैटेगरीज हैं, हर चीज़ का कनेक्शन उन ग्रहों से है। अब जब मान लो जो झगड़े को रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट, वो है राहु। अब राहु को आपने एक्टिवेट कर दिया, चाहे फास्ट फूड खा के, चाहे खाली पेट रह के। फास्ट फूड कहाँ से राहु खराब होता है? फास्ट फूड, जो भी फास्ट फूड क्या होता है, एक ही तेल में बार बार चीजें पकड़नी है, उसी में सारा कुछ। खाना बंद करना पड़ेगा? नहीं ढंग का खाना खाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो जो पौष्टिक खाना होता है ना, जो हाइजीनिक खाना होता है, वो जुपिटर होता है, ताजा फ्रेश। हाँ, जो मिष्ठान होते हैं वो मंगल होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो शनि होता है। तो जो तेल में पके हुए खाने होते हैं पकवान, वो राहु की पॉजिटिव चीजें। लेकिन आप एक ही चीज में बार बार बना रहे हो, बिना धोए बिना वो, तो वो जो प्रोसेस है, आप चाय को भी एक बार चाय आपने बनाई और उसको 3 या 4 बार दोबारा से उबाल दिया थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वो जहर बन जाता है, तासीर चेंज होगी, तासीर चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से है। तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। खान पान की बात, जब हम अपने रहने के ढंग में बात करते हैं, तो जो नाइट ड्यूटी होती है वहां पर दिक्कत आती है, उस घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। या जो राहु की चीजों को बहुत ज्यादा अपने ऊपर लाद के चलते हैं। अब राहु क्या है? राहु फ्रीडम है, आइडिया है ना, विचार है, वो तो खुले हैं। अब आपने क्या किया कि जो एक ट्रेडिशनल कपड़े थे उससे अलग हटके अपने आप को कूल या हॉट दिखाने के लिए अपने कपड़ों का जो सलीका है वो चेंज कर दिया, यानी फैशन की आड़ पर उटपटांग कपड़े पहन लगे। तो ये राहु को बिगाड़, ठीक है। इसी प्रकार हमारा फेस जो है, हम
अब जैसे गृहिणी है कोई, शादीशुदा है, उसको बिंदी, लिपस्टिक, थोड़ा सा बाल संवार कर रखना, ये सारी चीज़ें शोभा देती हैं उसके प्रति। जब भी ऐसी कोई लेडी आपके सामने आती होगी, आपके लिए उसकी कोई काम उत्तेजना या गलत विचार नहीं आएंगे, एक सात्विक विचार आएंगे। और वही थोड़ा सा लट निकाल ले, उस पर आंखों पे लाइनर लगा ले, ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मतलब